हेलो स्टूडेंट्स, जीनियस क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं उदय सर। यहाँ पे हम देखेंगे परमाणु की संरचना का एक टॉपिक होगा। और वैसे देखा जाए तो जो परमाणु होती है क्या होती है, पूरी केमिस्ट्री की बैकबोन होती है। मतलब देखा जाए तो जो परमाणु होती है इसी पे क्या होता है, इससे मतलब क्या होता है कि इसी पे आधारित है पूरी केमिस्ट्री। क्योंकि केमिस्ट्री हम किसी पार्ट में जाएं, कहीं भी जाएं, तो हम यही देखेंगे कि जो मतलब जो भी केमिस्ट्री जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं या फिर अदर जो भी मतलब बातें आ रही हैं, इन सब में क्या होती है, परमाणु की एक अहम भूमिका होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ केमिस्ट्री क्या मानेंगे, तो यूनिट ऑफ केमिस्ट्री हम कह सकते हैं, माने किसको, परमाणु को। देखते हैं जो परमाणु होती है सिंपली से देखा जाए तो ये क्या होते हैं, ये मतलब नेक्ड आई से हम इसको नहीं देख पाते हैं। मतलब क्या होते हैं, काफी छोटे होते हैं। इसकी अगर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले कौन ये बताया था, मतलब ये जो पूरे परमाणु के बारे में जो पहली बात आ रही है, तो फिर इसके बारे में बताया कौन था। तो यहाँ से हम देखेंगे जो एक नाम मिलेगा डाल्टन का। मतलब हम डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो डाल्टन था वो पहली बार परमाणु के बारे में कुछ कहा था, और क्या कहा था उसी को देखते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो फिर देखते हैं यहाँ पे जो डाल्टन था ये अपना एक थ्योरी दिया था 1808 में, यानी कि 1808 में। अब देखते हैं कि ये अपने इस थ्योरी में क्या कहा था। तो पहले पॉइंट बस यही कहा था कि जो परमाणु होते हैं क्या होते हैं, काफी ज्यादा सूक्ष्म कण होते हैं। मतलब कि ये अति सूक्ष्म कण होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि इसे हम क्या कर दें, इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। इसके बाद और देखेंगे आगे, तो इसमें और सी बातें कही थी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं परमाणु क्या होता है, परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, अविभाज्य, यानी कि हम इसे फिर दोबारा क्या करेंगे, इसे हम बांट नहीं सकते हैं। मतलब ये परमाणु क्या होता है, अपने आप में बहुत ही छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि इसे हम फिर चाहेंगे फर्दर क्या कर दें, इसको डिवाइड कर लें, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये बातें गलत साबित हुई, फिलहाल इसकी पर चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में बताते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो डाल्टन था अपने एटॉमिक थ्योरी पहले पॉइंट यही कहा था कि जो एटम्स होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। जो एटम्स होते हैं वहीं पे ये भी कहा था कि जितने सारे पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मतलब पूरे ब्रह्मांड की या फिर पूरी सृष्टि के जो भी पदार्थ है, जो भी मैटर आ रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये एक पार्टिकल से मिलकर सही मतलब कई पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और उन्हीं पार्टिकलों का नाम दिया किसका, एटम का। तो फिर जो एटम था पहली बार पूछता है कि एटम का नाम किसने दिया। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कंपटीशन में कि एटम शब्द का नाम किसने दिया, मतलब परमाणु शब्द का नाम किसने दिया, तो नाम लेंगे किसका, डाल्टन का। तो फिर देखेंगे यहाँ पे 1808 के अकॉर्डिंग ये पहली बात यही कहे थे अपने उस सिद्धांत के माध्यम से कि जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, काफी छोटे कण होते हैं। और ये इतने छोटे होते हैं कि इसे हम फर्दर क्या करेंगे, मतलब आगे फिर इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देखते हैं अगले पॉइंट में, आप यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट अगर यही बनाइए कि क्या होता है, ये अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य मतलब क्या होता है, अविभाज्य मतलब जिससे हम क्या करते हैं, विभाजित न कर पाए। आगे देखेंगे यहाँ पे जो दो तीन और पॉइंट आ रही बताएंगे अभी कहाँ पे क्या कमियां थी कि ये फेल कर गया। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो जो परमाणु होते हैं सभी पदार्थ के सूक्ष्म कणों से, मतलब सभी पदार्थ क्या होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। यानी कि जितने सारे पदार्थ होते हैं क्या होते हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाते हैं। आज लाइक देखा जाए, सपोज कि यह आपका आयरन का रॉड हो गया। इस आयरन का रॉड में जो आयरन का रॉड हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, सपोज क्या होगा, आयरन हो गया। ये क्या होगा, ये हम लोग का पदार्थ है। इस पदार्थ में क्या होंगे, तो इसमें छोटे छोटे क्या होंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे। समझ लीजिए, ये छोटे क्या होंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे। मतलब ये देखा जाए तो यही क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स में क्या होते हैं, ये बना। तो फिर पदार्थ कौन हुआ, पदार्थ आपका आयरन हुआ, हिंदी उसका वो कर लीजिए लोहा कहेंगे, ठीक है। तो लोहा, तो लोहे में क्या होते हैं, लोहे में छोटे छोटे क्या होंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे, और उस पार्टिकल्स को हम क्या नाम देंगे, तो नाम देंगे इसी पार्टिकल क्या नाम देंगे, तो सही इसको हम कहेंगे हाँ परमाणु या फिर एटम। मतलब ये कौन बताया था, तो पहली बार डाल्टन ने बताया था। फिलहाल अगले पॉइंट चलेंगे, तो कह रहा है कि समान तत्वों के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे जो एटम आ रहे हैं, ये एटम तो ऐसा नहीं है कि इस आयरन में आने वाला जो भी एटम होगा, एक क्या होगा, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, फिर ये छोटा होगा एक और बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है कि समान आकार, देखा ना, परमाणुओं का आकार क्या होगा, समान होगा। यानी कि अगर यहाँ पे 200 या फिर 300 या फिर जितने भी आपके एटम्स पाए जा रहे हैं, उसमें अगर देखेंगे तो सबका आकार क्या होता है, समान होता है। मतलब सब क्या होंगे, सब एक ही आकार के होंगे। और वहीं पे आगे चलेंगे तो इनका द्रव्यमान, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि किसी एक का द्रव्यमान क्या होगा, कुछ और होगा, और किसी अगले का द्रव्यमान कुछ और होगा। यानी कि जितने सारे आप जो आपको मिलेंगे एटम, इन सबके जो द्रव्यमान होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। और कह रहा है कि इसकी रासायनिक गुण क्या होती है, समान होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो इसकी जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है इन पूरे की, मतलब इसमें क्या इस पूरे के इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, वो भी समान होंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, ये दो बातें क्या थी, क्लियर थी। आई मीन देखा जाए तो यहाँ पे ये दो बातें कहे थे, ये और ये दोनों क्या थी, क्लियर थी। बट वहां फेल करने का जो चांस बना था वो कहाँ था,
यहाँ तक कह रहे हैं कि जो परमाणु होते हैं क्या होते हैं, एक अविभाज्य कण होते हैं। चूंकि देखा जाए तो परमाणु क्या होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, लेकिन बताएंगे आगे भी ये अविभाज्य कण नहीं होते। लेकिन ये कहते थे, ठीक कहते हैं, कहते कि सूक्ष्म कण होते हैं, मतलब कि अति सूक्ष्म है, इतने छोटे होते हैं कि इसे हम क्या करेंगे, अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग चला जाए तो ये मानते हैं कि इतने छोटे होंगे कि इसे हम फिर बाद में इसे और क्या करेंगे, काट पीट के छोटे नहीं कर पाएंगे। तो समझ रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी ये बातें सही रही। आगे चलते हैं, इनकी ये बात है कि जो जो भी मतलब एटम होंगे उस पदार्थ के, वो क्या होंगे, आकार में समान होंगे, उसका द्रव्यमान भी समान होगा, और रासायनिक अभिक्रिया जब वो क्या होंगे, हिस्सा लेंगे, तो वो क्या होंगे, वो भी आपका समान ही होगा, मतलब जो इस केमिकल प्रॉपर्टी आ रही है। फिलहाल जो तीसरी पॉइंट आ रही है, तीसरी पॉइंट में यही क्या कर दे, यही गलती कर दिए, और गलती नहीं किए तो उनके अकॉर्डिंग क्या सही था भाई, सिंपल है, जो कोई चीज क्या काफी छोटा है और इतना छोटा है, तो फिर हम यही सोचेंगे ना कि उसको हम फिर दोबारा अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो उनके अकॉर्डिंग जो भी सोच थी सही थी। फिलहाल बाद में क्या हो गया, ये गलत हो गया कि जो एटम था वो बाद में क्या हुआ, देखा गया कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ से उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, उसमें से बाहर निकल के आ रहे हैं, और वो पार्टिकल्स क्या थे, तो फिर देख लेते हैं। तो जो एटम था, एटम को बाद में देखा गया कि जो एटम होते हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन, ये इसके क्या थे, ये इसके मूल कण थे, मूल कण थे। देखें यहाँ पे कि जो एटम था वो छोटा था, इस बात का मतलब अति सूक्ष्म था, ये बात सही था। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो वो इतना भी छोटा नहीं था कि उसे हम अविभाज्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये कौन कहा था, ये डाल्टन ने कहा था कि मतलब उसको अविभाज्य, हम उसको मतलब विभाजित नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाद में देखा गया तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट में कि जो एटम था उस मास क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, और ये भी क्या है, ये भी आपका कण है, मतलब ये भी क्या है, उसके पार्टिकल्स है। तो ये पार्टिकल्स कहाँ लाइज करते हैं, तो हम कहेंगे किसमें होता है, एटम होता है। देखेंगे यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट था मतलब किसके अकॉर्डिंग देखा गया, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब इसका प्रूफ कौन दिया था और कौन बताया कि हाँ ऐसा कुछ संभव है। तो यहाँ पे किसी एक एक्सपेरिमेंट देंगे और वहाँ पे 3 साइंटिस्ट आएंगे जिन्होंने क्या किया था, इनकी इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो फिर यहाँ से क्लियर है कि जो अब प्रेजेंट टाइम हम जो स्टडी करते हैं वहां पर हम ये कहते हैं कि जो परमाणु होते हैं क्या होता है, परमाणु आपका विभाज्य कण है, यानी कि परमाणु का क्या करते हैं, विभाजित कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जाएंगे तो एटम का जो मॉडर्न स्ट्रक्चर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें यही कहा गया है कि परमाणु जो होते हैं क्या होते हैं, अविभाज्य नहीं होते हैं, क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, मतलब उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। आई लाइक दिस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है, देखते हैं यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे जो एटम का जो ये तीनों नाम आ रहा है तो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, हल्का सा उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो होते क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। इसे बाद में क्या किया, बाद में मतलब बताया। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। तो यहाँ पे एक नाम आता है किसका, एक नाम मिलता है रदरफोर्ड का। जो रदरफोर्ड जी थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, अल्फा, जो अल्फा प्रक्रिया कराया, और अल्फा प्रक्रिया में क्या कर दिए, वो गामा रे को वहां से भेज दिए। और उस अपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अपने इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक सोने के पतली क्या कर ली, पन्ने ले, पन्ने मतलब समझ रहा है, ठीक है, मतलब एक पतली चादर ले, थोड़ा सा बड़ा बना दे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा क्या कर दिए इन्होंने, एक बड़ा सा पन्नी लिया। इस पन्ने के माध्यम से देखा जाए तो ये आपका हो गया सोने की पन्नी, बात समझ आना। तो इसको क्या कर लेंगे, ये हम लोग क्या है, सोने की पन्नी है, सोने की पतली पन्नी मान लीजिए, ठीक है, ये सोने की पन्नी है। ध्यान रखिए यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देखा कि यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, एक बात आ रही है कि यहाँ पे अल्फा रे से गामा रे को क्यों मतलब वो वहां पे क्या था, भेजा था इस पन्ने पे। तो ध्यान रखिए जो गामा रे होती है क्या होती है, इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, अधिक होती है, मतलब विभेदन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, किसकी, इस गामा के। ये थिंकेबल पॉइंट है कि वहां पे आखिर जब अल्फा प्रक्रिया कराए थे फिर गामा रे को क्यों भेजे थे। तो वहां से हो सकता है पूछ दे कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गामा रे को क्यों यूज किया, और ऑप्शन दे सपोज तो दे, इसकी विवरण क्षमता अधिक होती है, इसकी विवरण क्षमता कम होती है, या फिर ये थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है, या फिर ये कम होता है। तो क्या होगा, इसकी विवरण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि भेदने की क्षमता में किस क्या होती है, बहुत आसानी से क्या होती है, भेज देते हैं। देखेंगे यहाँ पे तो इन्होंने देखा कि यहाँ से क्या गया, यहाँ से गामा रे को क्या गया, गामा रे गुजारा, तो देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, ये गामा रे क्या गुजारे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से देख रहे हैं कि जो गामा रे थी वो जो साइड में आ रही थी, मतलब कि इस एटम के जो साइड में आ रही थी वहां से जो गामा रे थी क्या होती है, निकल जा रही थी साफ, मतलब साफ निकल जा रही थी। यानी कि अगर देखा जाए
तो इन दोनों को मिला के यहाँ पे जो 90% जो रे थी वो क्या हो रही थी, सीधे निकल जा रहे थे। यानी कि यहाँ से एक बात ये क्लियर कर लिए कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं, इसमें इन्होंने एक बात क्लियर कर दिया कि जो परमाणु होते हैं क्या होते हैं, अंदर से खोखला होते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, ये हॉलो स्फीयर, मतलब हॉलो स्फीयर होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, खोखला होता है पहले पॉइंट। और क्योंकि अगर खोखला नहीं होगा तो इसके अंदर से क्या होते हैं, निकल के पार नहीं जाते। अगले पॉइंट चलेंगे तो फिर दिखा के अगला जो पॉइंट आ रही है, तो इसके बीच में क्या किया, इनके बीच में मतलब क्या है, एक रे पास करा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और एक फिर यहाँ पे। इन्होंने देखा कि जो बीच वाली जोड़ी जा रही है, जो बीच में थी वो क्या होती है, जा रही थी अपने मार्ग से क्या होती है, हट जा रही थी। यहाँ से क्या होती है, यहाँ से हट जा रही थी। तो इन्हें थोड़ा अजीब लगा। अजीब क्या लगा, तो फिर ध्यान दीजिएगा, इनको अजीब लगा कि अभी तक जो लाइनें थी क्या होती है, सीधे पार कर जा रही थी। ये बात इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि एटम होते क्या होते हैं, अंदर से खोखला होते हैं। फिलहाल देखा जाए तो फिर अब ये जो लाइनें आ रही है, जो बीच वाली, वो क्यों वहां पे क्या हो रही है, डिफ्रेक्ट हो रही है, मतलब क्यों वहां जाकर फैल जा रही है। क्योंकि ध्यान रखेंगे जो अल्फा कण होते हैं वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो अल्फा कण होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे अब देखिएगा जो पॉजिटिव थे तो ये कह दिए कि इसके अंदर क्या था, इसके अंदर कुछ था, और कुछ था मतलब क्या, यानी कि कुछ है, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने कह दिया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह दिया कुछ है, और उसी का नाम क्या दे दिया, नाभिक दे दिए। तो अक्सर पूछता है क्वेश्चन में क्या होती है कि पूछा है कि नाभिक की खोज किसने की थी, तो नाभिक की खोज किसने की थी, हम बताएंगे किसने, रदरफोर्ड। फिलहाल ध्यान रखें ये जो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट वो क्या कहते हैं, 1803 में किए थे, ध्यान रखिएगा इसको भी। तो ये पॉजिटिव है, और ये क्या है, नाभिक क्या है आपका, नाभिक क्या बन गया। अब यहाँ देखिए अगर ये चीज क्या हो रही है, निकल जा रही है, तो हम ये कहाँ से देखिए ये नाभिक, यानी बीच में क्या है, कुछ है। फिर बीचों बीच में क्या किया, बीच में एक रे गुजारे हैं, बीचों बीच में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 9% आपका ये जो लाइटें थी क्या हो रही थी, वहां से अपने मार्ग से हट जा रही थी। जो बीच वाली लाइन थी वो जा करके फिर क्या हो रही थी, वापस लौट गई थी। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जा रही है और ये आ रही है, वापस लौट गई। अब देखिए इनको यही लगा कि बीच में जो था मतलब क्या था, नाभिक, नाभिक। और नाभिक क्या था, नाभिक को कह दिया पॉजिटिव होते हैं। ध्यान रखिएगा ये प्लस है, जब प्लस जा रहा था, जब प्लस प्लस क्या होते हैं, जब दोनों एक पास आ रहे थे तो क्या होते हैं, वहां पे एक टकराव हो रहा था और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, यानी क्या होता है, इसको दूर कर दे रहा था। अब यहाँ पे कह दिया कि जो नाभिक है तीसरी वाला लाइन जाके और लौट के आई हुई है, तो फिर लौट के आने मतलब क्या हो, यानी कोई है जो वहां पे क्या कर रहा है, उसको बैरियर कर रहा है। यानी जो नाभिक होते हैं वही नाभिक क्या होते हैं, ये नाभिक ठोस होते हैं। क्लियर है, यानी कि नाभिक क्या होते हैं, ठोस होते हैं। यहाँ से ये तो क्या कहा था किसने, रदरफोर्ड ने। देखते हैं इसके बाद इन्होंने इतनी बातें अपने कंप्लीट कर ली। जो ये लाइन थी, जो ये कितने थी आपका 1%, मतलब जो 1% यानी कि आप देखा जाए तो 90% जो आपका गामा रे थी क्या होती थी, उस सोने के पन्नी से अंदर से क्या होती बाहर निकल जाए सीधे। और जो आपका 9% था वो उस पन्नी में अंदर जाते क्या होती, मुड़ जा रही थी। और जो 1% थी वो लाइट क्या होती जाकर फिर लौट चली जा रही थी। फिलहाल यहाँ पे जो परमाणु होते हैं क्या होते हैं, अंदर से खोखला होता है, इसके बीचों बीच में क्या होती है, नाभिक होती है, ये धनावेश होता है, और नाभिक क्या होते हैं, ठोस होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तो क्लियर हुआ नहीं है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, इतना ही कहा और इतना ही करने के बाद क्या कर दिया, छोड़ दिया। यहाँ से बस एक ही चीज क्लियर हुआ कि जो रदरफोर्ड थे वो क्या किया, नाभिक की खोज किए थे। अब देखते हैं आगे, एक नाम आता है, नाम ध्यान दिया किसका, नाम मिलेगा गोल्ड स्टीन का, गोल्ड स्टीन। ध्यान रखिएगा इस वीडियो में बस बने रहिए आखिर तक, यहाँ से सारे पॉइंट्स क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से जो भी चीजें आ रही है ना वो कुछ एक्सेप्शनल मिलेंगे कि हाँ क्यों होता है और क्यों नहीं होता है, या फिर क्यों उसको ऐसे कहा गया है और फिर क्यों नहीं कहा। तो यहाँ देखेंगे जो गोल्ड स्टीन था, वो गोल्ड स्टीन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को देखा, और देखने के बाद वो ये देखा कि ये जो लाइटें जो सब जब पार कर रही हैं तो क्यों नहीं सब पार कर जा रही हैं, फिर यहाँ पे ये क्यों कुछ जा क्या हो रही है, टकरा कर वापस चले जा रही है। तो इनके एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अंदर से जाकर देखा, अंदर मतलब ये नहीं कि मतलब अंदर घुस सके, मतलब एक्सपेरिमेंट क्या अंदर चेक किया
तो इसे यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे एक पार्टिकल मिला, सपोज क्या मिला, एक पार्टिकल मिला, ठीक है। उस पार्टिकल्स को लेकर के जो गोल्डस्टीन ने क्या किया, रदरफोर्ड को दिखाया। मतलब कि रदरफोर्ड देखिए, ये मतलब हम यहाँ से आपके मतलब उस एक्सपेरिमेंट से क्या किया, ये चीज पाए हैं, क्या मतलब ये आप इसे जानते हैं। तो जो रदरफोर्ड था, तो वो कह दिया कि मतलब जैसे जो हम एक्सपेरिमेंट किए हैं इसमें तो हम ये निकाले हैं ठोस है, ठीक है, बट जो तुम दिखा रहे हो क्या है वो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो जो गोल्ड स्टीन था वो उसको लगा के ये क्या हो रहा है, एक चीज नया मिल गया। नया मिलने के बाद देखा जाए तो इन्होंने कह दिया कि मैंने क्या कर दिया, खोज कर लिया। जान के ये बस ये कहा था खोज कर लिया। और जो खोज किया वो किसकी खोज की, तो वो खोज किया था किसकी, प्रोटॉन के। कौन, गोल्ड स्टीन। लेकिन ध्यान रखेंगे जो प्रोटॉन ने खोज तो किया था लेकिन इसका नाम नहीं दे पाया था, ठीक है। नाम किसने दिया, तो नाम दिया था किसने, इसका नाम दिया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। यहीं से दो सवाल बनते हैं, दो सवाल। पहला सवाल कि जो प्रोटॉन थी उसकी खोज किसने की थी। अगर कुछ यूं क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी तो हम क्या कहेंगे, गोल्ड स्टीन ने। अगर ये पूछा है प्रोटॉन शब्द किसने दिया था तब बताएंगे रदरफोर्ड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो ये जो गोल्ड स्टीन स्टीन था तब महाबहुक था। महाबहुक मतलब ये कि जो चीज खोज लिया है तो उसका नाम रखने में क्या मतलब है, उसमें नाम रखने में क्या जा रहा है, वो बस कह दिया होता है कि हाँ इसी का नाम ये बनेगा। क्योंकि ये क्या कहता, ये नहीं कहा था और वो उतने में खुश था। उतने में खुश था मतलब ये कि बस हमने खोज लिया है, मतलब मैं भी क्या हो गया, मैं भी वैज्ञानिक हो गया, आई मीन मेरा भी अब नाम होगा। तो नाम तो हुआ उसका भी, क्योंकि जो खोजा था क्या था, प्रोटॉन था। लेकिन प्रोटॉन जो था उसी खोज कौन किया था, ये गोल्ड स्टीन किया था। लेकिन नाम कौन रखा था, नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। तो फिर दो क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ पे, प्रोटॉन खोज किसने की थी। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, गलती कर देते हैं। और गलती क्यों करते हैं, ऐसे सिंपल पूछता है कि प्रोटॉन खोज किसने की थी, वहां पे आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, रदरफोर्ड मिलेंगे और गोल्ड स्टीन मिलेंगे। इनफैक्ट ध्यान रखिएगा एक अभी एक ट्रिक बताएंगे जहाँ पे इस गोल्ड स्टीन का क्या हो रहा है, गोल्ड स्टीन का नाम उस ट्रिक में नहीं मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे होते हैं क्या होते हैं, अपने पूरे होल लाइफ में क्या होते हैं, उसी को याद कर लेते हैं। उसी को याद करने का मतलब उनको लगता है कि रदरफोर्ड ने क्या किया है, प्रोटॉन की खोज किया है। बात समझ रहे हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रोटॉन की खोज की बात कर रहा है तो गोल्ड स्टीन होगा, और प्रोटॉन शब्द किसने दिया था तो फिर आपका रदरफोर्ड होगा। आते हैं मिलते हैं आगे। इसी का गोल्ड स्टीन का एक मित्र रहता है, गोल्ड स्टीन का है कौन, तो यहाँ पे आएगा चैडविक का। चैडविक, जो चैडविक था इसको भी लगा कि यार हमने भी क्या करना है, वहां पे चल कुछ देखना चाहिए। बात समझ ना। तो ये जो चैडविक था ये भी क्या किया, ये भी इस रदरफोर्ड के जो भी एक्सपेरिमेंट था इसके अंदर गया। अंदर मतलब इसमें लगा छानबीन करने, यहाँ पे ये भी क्या होगा, अंदर लगा छानबीन करने। इसको दिखा यहाँ पे क्या, इसको कुछ और दिखा और वो जी दिखा, क्योंकि जो जो ये आपका ये गोल्ड स्टीन था वो बस इस पे देखा था, क्योंकि भाई क्यों दूर भाग रहा है, ये पॉजिटिव है तो फिर दूर भाग रहा है। तो वहां से क्या कर दिया, वहां से प्रोटॉन खोज दिया। अब यहाँ पे इसको भी क्या हुआ, इस चैडविक को भी, चैडविक को भी उसमें एक क्या हुआ, हट के एक पार्टिकल्स मिले, यानी कि उसमें क्या हुआ, उसको भी चैडविक को भी क्या मिला, एक पार्टिकल्स मिला। मतलब एक क्या हुआ, एक पार्टिकल मिला। और ये भी क्या हो गया, क्योंकि ये जो चैडविक था गोल्ड स्टीन से क्या था, थोड़ा सा चालाक था। तो यहाँ पे देखें जो चैडविक था ये क्या गया, एक पार्टिकल खोज लिया। अब ये पहली बार जब चैडविक था पहुंचा किसके पास, रदरफोर्ड पास, और पूछा कि रदरफोर्ड देखोगे तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में हम ये चीज पाए हैं, मतलब कि क्या ये मतलब जो तुम खोजो से मिल रहा है क्या। तो वो देखा तो ना वो इससे मिल रहा था, और मतलब कि इससे क्या होता नहीं मिल रहा था। वो कहा कि क्या पाया जी, नहीं मिल रहा, नहीं मिला। फिर आया किसके पास, ये चैडविक आया गोल्ड स्टीन के पास, क्योंकि भाई ये भी तो एक चीज खोया था ना, वो सोचा मैच कर जाए, उससे मैच कर रहा। तो इससे भी पूछा तो ये पूछा तो कह रहा क्या है, नहीं मिल रहा, तो ये भी छोड़ दिया। यानी जो चैडविक था ये चालाक था, इस समझ आया कि ये क्या है, ये कोई नया पार्टिकल्स है। तो इसके चालाक होने का मतलब ये आ रहा है कि ये उसका नाम क्या किया था, रख दिया था। ध्यान रखिएगा ये उसका नाम क्या कर दिया, रख दिया। हालांकि इन दोनों में अंतर क्या था, तो ये बकलोल था लेकिन ये क्या था, चालाक था। ये भी खोया था प्रोटॉन को, ये भी खोया किसको, न्यूट्रॉन को, लेकिन ये प्रोटॉन कह नहीं पाया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन का नाम कौन दिया था, रदरफोर्ड ने। तो यहाँ से बस इतना ही मानते हैं कि जो गोल्ड स्टीन था वो केवल प्रोटॉन को खोजा था लेकिन नाम नहीं दिया था, वो बस एक पार्टिकल को खोज की थी लेकिन नाम नहीं दिया था। इसके बेस हम क्या करते हैं, दो क्वेश्चन बना लेते हैं। गोल्ड स्टीन क्या था, प्रोटॉन की खोज बस की थी, नाम नहीं दिया था। लेकिन जो चैडविक था ये उस पार्टिकल की खोज की थी, भाई खोज तो ये भी किया था, तो ये उसका नाम भी दे दिया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा अब नाम आता है किसका,
तो फिर नाम देखेंगे यहाँ पे आता है किसका, तो फिर थॉमसन का, जे थॉमसन, इनका योगदान क्या आ रहा है, 3 नाम मिल गया ना, एक गोल्डस्टीन हो गया, दूसरा चैडविक हो गया और तीसरा आपको मिलेगा थॉमसन का। जो थॉमसन थे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने भी इस एक्सपेरिमेंट में देखे कि क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स है जो क्या हो रहे हैं, जो मूविंग फॉर्म में मतलब मूव कर रहे हैं, यानी घूमते हुए नजर आ रहे हैं किसके, इसके चारों तरफ। तो चारों तरफ जाने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से अगर घूमते हुए आ रहे हैं तभी तो क्या हो रही है, लाइन क्या हो रही है, सीधे बाहर निकल जा रही है। मतलब ये कि अगर ये पॉजिटिव है, ये वाला आपका अल्फा पकड़ क्या है, पॉजिटिव है, तो पक्का है कि इसमें क्या होंगे, निगेटिव मिल रहे होंगे, तभी तो क्या हो रहा है, उसको खींच क्या कर रहा है, बाहर कर दे रहा है। तो यहाँ से इन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, इलेक्ट्रॉन की। तो फिर पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो हम बताएंगे किसने, थॉमसन ने। आप देखेंगे यहाँ पे इन सब का, समझ गए, ठीक है। तो फिर देखिए इन सबका अगर एक पॉइंट देखा जाए तो इसमें एक नाम आता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा देख लीजिए क्या मिलेगा। तो एक शब्द मिलता है यहाँ पे, कहाँ दिखा दे, खैर छोड़िए, पर थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। हो गया ना, देखिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे आगे, यहाँ पे एक नाम मिलता है हम लोग का, जो याद करने का आसान तरीका होता है। देखिए यहीं पे जो बातें आ रही है कि जो रदरफोर्ड क्या होते हैं उसमें आ जाते हैं। एक नाम आता है ईटा पर नाच, एक्चुअल में देखा जाए तो ये शब्द मिलता है। हम यहाँ पे कहते हैं क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये थॉमसन हो गया, पी से प्रोटॉन हो गया, और आई से रदरफोर्ड। यहाँ पे आएंगे तो इसका होता है आपका न्यूट्रॉन, और इसका क्या होगा, चैडविक, ठीक है। तो फिर ध्यान है यहाँ पे, जो ये ईटा पर नाच आ रहा है, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो बच्चे क्या करते हैं, इसी को याद कर लेते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो उनको लगता है प्रोटॉन की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन एक्चुअल में अभी बताया कौन किया है, गोल्डस्टीन किया है। बस क्या गया, यहाँ पे प्रोटॉन शब्द का नाम दिया था रदरफोर्ड ने, न कि इसकी खोज की थी। तो यहाँ से क्लियर रहेंगे। और यहाँ पे ये तो क्लियर है, न्यूटन खोज की नहीं, चैडविक की थी। एक पॉइंट देखिए, हल्का सा अगर आप लोग इन फ्यूचर में याद करना होगा तो इसी को हल्का सा क्या कर देंगे, हल्का चेंज कर लीजिएगा। और वो चेंजिंग कैसे होगा, तो उसको ऐसे कर लीजिएगा, ईट पग नाचे, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ईट पग नाचे। ईट मतलब क्या होगा, ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, टी से थॉमसन हो गया, पी से प्रोटॉन हो गया, और ग से, तो ग से क्या होगा, तो गोल्ड आपका स्टीन हो गया, समझ रहे हैं। यहाँ पे न यानी कि न्यूट्रॉन हो गया, और चे मतलब मान लीजिए चैडविक हो गया। ये अगर ध्यान रखें, अगर इसको छोड़ कर, क्योंकि क्या होता है, ये काफी क्या है, काफी ओल्ड है, मतलब बहुत पहले चला आ रहा है, तो बच्चों में क्या होती है, यही ज्यादा में क्या होते हैं, याद कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे याद कर लीजिए, लेकिन हाँ जैसे ही आप याद करेंगे ना, तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये दिखाएंगे आप क्या हो रहा है। यहाँ पे प्रोटॉन खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने, और रदरफोर्ड बस क्या किया, नाम किया। लेकिन बट आप यहाँ पे इससे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन खोज कौन किया है, थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन खोज किसने किया, रदरफोर्ड किया है। और न्यूटन खोज किसने किया, चैडविक किया। तो यही पॉइंट क्या हो रहा है, यही पॉइंट हम लोग क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है, क्योंकि हाई लेवल जो कंपटीशन होता है क्या होता है, बारीकियां देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ईट पगना चाहिए, यानी कि ईट से मतलब इलेक्ट्रॉन थॉमसन, पी से प्रोटॉन गोल्डस्टीन न्यूट्रॉन और चैडविक, ये तो हम लोग है। तो यहाँ पे हम देख लेना, तो परमाणु का हम ये भी देख लेंगे, परमाणु क्या कर सकते हैं, विभाज्य कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ रहे हैं, इनमें अगर आवेश की बात करते हैं, फिर द्रव्यमान की बात करते हैं, इसका सिंबल क्या बनता है, और फिर जो भी इसकी मास होती है मतलब वो क्या होते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। तो जो परमाणु था इसमें 3 मूलक मिल गया हमको, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर अभी बताया क्या होते हैं, इसी खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था, किसके, इलेक्ट्रॉन के। अगर प्रोटॉन की बात करें किसने खोज की है, तो गोल्डस्टीन ने किया था। अब देखते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन की, इसे खोज किसने की थी, चैडविक के। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके आवेश के बारे में। तो अगर आवेश की हम बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चार्ज होता है इस पे। जो प्रोटॉन होते हैं इस पे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और ये न्यूट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, ये आपका उदासीन होता है, यानी कि क्या होते हैं, ये आपका उदासीन होते हैं, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। पूछता है कि परमाणु के किस कण पे या फिर किस पार्टिकल में कोई आवेश नहीं होता है, तो हम कहते हैं किसमें होता है, न्यूट्रॉन पे नहीं होता है। मिलते हैं आगे। यहाँ पे अगर बात कर दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश हो सकते हैं, निगेटिव है तो क्लियर है कितने होंगे, तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम।
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आवेश होते हैं क्या होते हैं, पहले कहा गया नेगेटिव फॉर्म में, तब क्या कर देंगे, इसके आगे नेगेटिव लगाएंगे। ये नेगेटिव साइन बस इंडिकेट कर रहा है किसको, उसके नेगेटिव चार्ज को। फिलहाल यहाँ पे अब चल रहा है प्रोटॉन पे। प्रोटॉन कितना होते हैं, ध्यान का जितना इलेक्ट्रॉन, जितना आवेश क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन पे होते हैं, उतनी आवेश क्या होते हैं प्रोटॉन पे भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है तब इसे क्या करेंगे, प्लस फॉर्म में यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर माइनस प्लस जो बातें आ रही थी यहाँ पे, कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ नहीं करेंगे। क्या होता है भाई, आयंस दोनों क्या होते हैं, इक्वली होते हैं। देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का भी प्रोटॉन का, दोनों का आयंस क्या है, इक्वल है। बट इक्वल है लेकिन क्या है, अपोजिट चार्ज में होंगे, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव का। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। छोड़ते हैं, आगे मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे किसकी, अब बात करते हैं इसके द्रव्यमान की, मान तीनों की। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान होते हैं कितने होते हैं, 9.1 × 10⁻31 kg, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है। अगर प्रोटॉन की बात करेंगे यहाँ से, तो प्रोटॉन का यहाँ पे देखिए 1.6725 × 10⁻27 kg। आगे चलते हैं न्यूट्रॉन के, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन का जो वेट होता है 1.6648 × 10⁻27 kg। तो इसके रिगार्डिंग, इसके द्रव्यमान के रिगार्डिंग अगर देखा जाए और कोई पूछते सिंपल सा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों में सबसे भारी कण कौन होगा, तो आप देख ही रहे सबसे भारी कौन होगा। तो सबसे भारी कौन होता है, सबसे भारी कण कौन होंगे, ये होंगे। और सबसे हल्की बात कर दे तो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोर्ड में या फिर किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो मूल कण होते हैं परमाणु के, उसमें से सबसे भारी कौन होता है। तो आप इस डाटा को याद रखेंगे। यहाँ पे हम देख लेंगे क्या होगा, जो न्यूट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, सबसे भारी होते हैं। आप देखिए यहाँ पे इन सब में क्या है, 37, ये 31 है, यहाँ पे -27 है, यहाँ पे -27 है। आते हैं इस वाले में, हम देखो 1.67 है और यहाँ पे 1.66 है, 48 है। तो ध्यान यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं जितने प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है क्या होता है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग लगभग बराबर होते हैं। नहीं एक्चुअली अगर बारीकी से पूछ जाए कि भारी कौन होता है, तो हम क्या दिखाएंगे, दिखाएंगे किसको, न्यूट्रॉन को। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों लाइज क्या करते हैं। तो सपोज क्या हुआ, ये आपका नाभिक हो गया, और इस नाभिक के चारों तरफ क्या होंगे, आपका ये कक्षा बनेंगे। तो कक्षा बना लीजिए। ध्यान रखिएगा, इस पूरे को देखिए यहाँ पे, इसको हम एटम नहीं कहेंगे, इस पूरे जो क्षेत्र बन रहा है ना, इस पूरे को हम एटम कहते हैं। जो यहाँ पे बन रहा है, जो ये बन रहा है, ध्यान रखेंगे। कई लोगों में लगता ये है कि यही आपका एटम है, इसके चार पे क्या है, ये आपके मतलब ऑर्बिट है या फिर कक्षा है। तो ये हम लोग क्या है, ये केवल हम लोग क्या मिलते हैं, ये हम लोग का नाभिक है, ये केवल क्या है, नाभिक है। अगर हम बात करें किसकी, बात करें पूरे प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन का पूरा है। आप यहाँ चेक कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन को हम किस में मापते हैं, एक परमाणु है, परमाणु को, परमाणु किस में मापेंगे, जो परमाणु जो आकार होता है कितना होता है, 10⁻10 मीटर होती है, यानी कि हम इसको मापते किस में, एंगस्ट्रॉम में। और वहीं पे चलेंगे तो फिर हम नाभिक की बात आ रही है, तो जो नाभिक होती है इसको भी तो मापेंगे ना, नाभिक। तो जो नाभिक होती है इसका होता है 10⁻15 मीटर। ध्यान रखिएगा, इसको तो हम एंगस्ट्रॉम मापते हैं। फिर जो नाभिक होती है क्या होता है, इसको मापते हैं किसमें, तो एक नाम आता है फर्मी का, क्योंकि एक फर्मी इक्वल टू क्या होता है, 10⁻15 होता है। तो फिर ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब देखिएगा, इसमें अगर देखा जाए तो फिर जो -15 आ रहा है, ये क्या फर्मी हो गया, और ये आपका -10 आ रहा है तो क्या होगा, एंगस्ट्रॉम हो गया। अगर लाइट की बात की जाए, यहाँ से देखेंगे तो जो ये आपका नाभिक है, तो बड़ा करते हैं, ठीक है। ये जो आपका नाभिक है, इसी नाभिक में क्या होंगे, बीच में जो प्रोटॉन होते हैं और बाहर क्या होते हैं, अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर क्या होते हैं, यहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें अपने अपने कक्षा में होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि परमाणु का भार किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से नोट कर लेंगे कि जो परमाणु के जो भार होते हैं वो किस पे डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो परमाणु होती है, परमाणु की भार, परमाणु की भार किस पे डिपेंड करती है। तो देखेंगे यहाँ पे जो परमाणु जो भार होते हैं क्या होती है, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे, इन्हीं दो पे क्या होती है, डिपेंड होती है। यानी प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ देंगे तो परमाणु क्या होगा, भार मिल जाएगा। यानी कि हम देखा जाए यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि A = P + N। ध्यान रखिएगा, ये हम क्या है, एक फार्मूला मिल गया, जहाँ पे आपका A क्या होगा, परमाणु भार होगा, P क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या होगी, यहाँ पे कर लीजिए प्रोटॉनों की संख्या होगा, और N क्या होगा, न्यूट्रॉनों की
संख्या होगी। क्लियर है? यहाँ से देख रहे हैं ना, तो फिर परमाणु भार क्या होता है, तो पूरे परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके भार में क्या होते हैं, हिस्सा नहीं लेते हैं। एक्चुअल में इसका अपना क्या होता है, अपना द्रव्यमान होता है, लेकिन द्रव्यमान आप देखिए ना कि क्या होता है, काफी कम होता है, नहीं के बराबर होता है। तब मानते हैं पूरे परमाणु जो भार मिलता है ना, वो क्या होता है कि आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से ही बनते हैं, पी प्लस एन, ये क्या होती है परमाणु की भार होते हैं। देखेंगे यहाँ पे, तो अगर हम ये कह दें, सपोज मिलते हैं आगे थोड़ा सा, जो परमाणु क्रमांक होती है, एक शब्द आता है परमाणु क्रमांक, ये क्या होता है, तो हम कहते हैं कि जो प्रोटॉनों की संख्या होगी उसे हम क्या मानेंगे, परमाणु क्रमांक मानते हैं। या फिर हम कह देंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पॉइंटली बात, कि जो प्रोटॉन होते हैं, जितने किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन वही बात अगर पलट दी जाए, तो किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उतने प्रोटॉन नहीं पाए जाएंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, एक दोनों क्या होते हैं, दोनों एक्चुअल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितने प्रोटॉन उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन नहीं हो सकते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो क्यों नहीं हो रहा है, जो प्रोटॉन होते हैं क्या होते हैं, प्रोटॉन इसके अंदर होता है, इसकी नंबरिंग क्या होती है वहीं बनती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। किसी अदर ऑर्बिट के संपर्क में आते क्या होते हैं, या तो फिर एक इलेक्ट्रॉन उसे बाहर निकल अगले में जा सकता है, या फिर अगर मजबूत बन जाए तो उसे ये ले सकता है। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो क्या होगा, इस पूरे इलेक्ट्रॉन में क्या होंगे, कम हो जाएंगे, बट परमाणु क्या होगा, वहीं रहेगा। और अगर कहीं से क्या होगा, कहीं से एक ले लिया है तो इस पूरे में पूरे परमाणु में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाएंगे और ये क्या होंगे, वहीं रहेंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते क्या होते हैं, उनका जो चेंजिंग देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये क्या होते हैं, फ्री अवस्था में होते हैं, मतलब क्या होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं, घूमते रहते हैं हमेशा। कभी मौका मिला तो क्या होगा, बाहर निकल जाएंगे, और नहीं कहीं मौका मिला तो क्या होगा, खींच के अंदर कर देंगे। तो क्या होगा, ये प्लस माइनस हो रहा है। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पी है क्या होता है, पी हम अस्थाई क्या होता है, अपने इस जिसमें न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में क्या होता है, बैठा रहता है। तो हम यहाँ से यही कहेंगे कि जो पी होगा वो तो क्लियर होता है, लेकिन जो ई होते हैं क्या होते हैं, चेंज होते रहेंगे। तो इनफेक्ट हम दिखाते हैं, सपोज दैट यहाँ पे हम दिखा दें, यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे दिखा दें तो मिल जाएगा 6C और 12, इसमें हम क्लियर करेंगे। ध्यान रखिए, बस एक बार दिखा रहे हैं, तो यही हम लोग क्या होता है, यही हम लोग बनेगा, छोड़ दीजिए, मिलते हैं। इसमें प्रोटॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, ये आपका परमाणु भार क्या होगा, और फिर यहीं पे मान लीजिए एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम जेड से करते हैं, कहाँ गया परमाणु क्रमांक को, इसको क्या करेंगे, जेड से करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं आपको जितना जेड होगा उतना ही पी होगा, उतना ही क्या होगा, ई होगा। क्योंकि दिखाने के लिए बार बार कह रहे हैं कि क्या होते हैं, दोनों सेम रखते हैं, बट अगर हम दिखाएंगे तो पी के बराबर ई हो सकता है, लेकिन ई के बराबर पी नहीं हो सकता है। यहाँ सब क्या कर लेंगे, आप इतने को ही देख कर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, आराम से क्लियर कर लेंगे। क्योंकि किसी भी एटम का, देखिए यहाँ पे जो नीचे होता है, नीचे वाला हिस्सा क्या होती है, यही होता है परमाणु क्रमांक। ध्यान रखिएगा, ये बस अगर ध्यान रख लिए तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर आज दिन क्या हो रहा है, एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। और यही क्या होती है, हम लोग का होता है परमाणु भार, परमाणु भार कहिए, या फिर इसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो आप क्लियर है। अगर आपको ये सब मिल जाए और बस इसमें अगर बताना हो, तब जानते हैं पी मतलब प्रोटॉनों की संख्या, ई मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, ए मतलब परमाणु भार, आप देखिए यहाँ पे परमाणु भार इंडिकेट किए, और जेड यानी कि यहाँ पे देखिए रहे क्या है, परमाणु क्रमांक। तब क्या करेंगे, आप आराम से निकाल लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितना कहेगा, जो जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, परमाणु क्रमांक होंगे। यानी कि प्रोटॉन कितना होगा, 6 होगा। इलेक्ट्रॉन पूछा है, कह रहे जितना यहाँ पे जितना आपका प्रोटॉन है उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6 ही होगा। आते हैं किसमें, इस न्यूट्रॉन के पास, तब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको रख लेंगे, रखेंगे यहाँ पे। पूरा परमाणु भार कितना है आपका, इसमें पूरा परमाणु भार आपको 12 है। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे कि A=P प्लस एन। हमको निकालना क्या है, एन निकालना है। एन निकालना क्या करेंगे, पूरे ए में, पूरा ए कितना है, परमाणु भार कितना है आपका 12 है, तो 12 कर देंगे। पी पता है ये कितना है, 6 यहाँ से, और प्लस एन, यानी कि एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 - 6, यानी कि एन इक्वल टू 6। तो यहाँ हम कहेंगे कि जो आपका न्यूट्रॉन आ रहा है इसकी संख्या कितनी है, 6। अब देखेंगे यहाँ पर परमाणु भार की बात करेंगे, तो यहाँ पे दिखाए रहे हैं जो ऊपर होता है, मतलब भार, भार क्या होता है, हमेशा हमारे सर के ऊपर आता है, ऊपर हिस्सा पड़ेगा वही क्या भार हो गया। तो एक पूछा है परमाणु भार के, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, आपको परमाणु भार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जेड आ रहा है, यहाँ से इंडिकेट किया क्या होता है, परमाणु क्रमांक होती है, और परमाणु क्रमांक क्या होती है आपका, पी होता है।
या फिर ई होता है, तो हम देख रहे हैं पी या फिर ए, ध्यान रखें दोनों क्या होंगे समान मिलेंगे यहाँ पे, तो 6 होगा, तो यहाँ पे 6 कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा हम लोग का सिंपल सा परमाणु का सिंपल स्ट्रक्चर, जहां से हम दिखा दिए आपको कि कि परमाणु होते क्या है, इसके मूल कर क्या है, उस मूल कर के बारे में भी दिखा दिया कि आपका कि जो पार्टिकल्स है इसके आवेश क्या होते हैं, मतलब कैसे इसको खोजा गया है, मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया है, या फिर देखा जाए तो कौन कौन से वैज्ञानिक इसके खोज में हिस्सा लिए हैं। इसके अकॉर्डिंग और चलेंगे तो इसकी जो द्रव्यमान क्या रही है या फिर आवेश क्या रहे हैं, इसका सिंबल क्या रहा है, आई मीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। फिर यहाँ पर हम दिखा दें कि किसी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को किसी भी परमाणु को कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मतलब हम एक एग्जाम्पल समझा ही चुके हैं। ध्यान रखिएगा जो नीचे वाली होती है इसको बस याद कर लेना है कि क्या है परमाणु क्रमांक। दो चीज याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। भार जो होता है, कोई बंदा किसी भार को अगर लेके जा रहा है कहाँ ले जाएगा, अपने सर पे लग जाएगा ना, कि पैर में लग जाएगा, सर पे लग जाएगा, यानी जो ऊपर रखेगा, यानी जो ऊपर मिलेगा आपको, जहां कहीं भी ये ऊपर मिल रहा है समझ जाएंगे वही क्या है भार है। किसका भार है, परमाणु का भार है। परमाणु भार हम कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं पी को और एन को जो नाभिक में पाए जा रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो वहां से क्या भार निकल जाएगा। नीचे वाला क्या होगा क्रमांक होगा, यहाँ दिखाई देंगे जो क्रमांक होते हैं क्या होते हैं, जितना पी होगा उतना ही ई होगा और उतना ही क्या होंगे जेड होंगे। जेड को इंडिकेट किए किससे, परमाणु क्रमांक से, और ए को इंडिकेट किए किससे, आपका परमाणु भार से। ये सिंबल जो इंडिकेट किया गया ना, ये हर जगह क्या होगा यही मिलेगा। तो फिर ये हम लोग आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक पहला पार्ट, मिलेंगे सेकेंड पार्ट में, वहां पे दिखाएंगे इसके आयकन। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब तक मिलेंगे उस अगले वीडियो में तब तक इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ पे इसके आय की कहानी होगी, और इसको आप समझे रहेंगे तभी उस वाली कहानी को समझ पाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो में इसके अगले वाले लेक्चर के साथ। थैंक यू।